हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट आरके तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि जो 49वीं जीएसटी काउंसिल बैठक हुई है, उसमें जो प्रेस रिलीज आया है उस पर आज हम चर्चा करेंगे 50वीं जीएसटी काउंसिलिंग की। तो इसमें हम बात करेंगे मेजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड। इसमें क्या एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट इन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वन टाइम एमनेस्टी फॉर पास्ट केसेस। तो यहाँ बात किया जाए कि जो एक्सटेंशन है जो कि रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन के लिए एनएमएसटी की हैज रिकमेंडेड अमेंडेड इन द सेक्शन 30 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड रूल 23 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017 सो एज द प्रोवाइडेड जो रूल है सेक्शन 30 सीजीएसटी एंड 23 एज सीजीएसटी में। तो बात करते हैं, तो देखिए इसमें क्या है ये बात कर देख लेते हैं। इसमें दो रूल आए हैं प्रेजेंस में, इस पे चर्चा करते हैं। द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ cancellation of registration be increased from 30 days to 90 days। तो देखिए रूल में ये चेंजेस हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन एंड कैंसिलेशन के लिए जो 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन के लिए कर दिया गया है कर दी कर दिया गया है। तो दूसरा क्या, वेयर the registered person fails to apply of such revocation within 90 days, the said time period may be extended by the commissioner or an officer authorized by him in this behalf for the future period not exceeding 180 days। अगर जीएसटी यूजर 90 दिन के बाद भी अप्लाई नहीं कर पाया है तो आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा 180 दिन के लिए अधिक समय को बढ़ाया जा सकता है। Provided in the past cases where registered has been cancelled on account of non-filing of the return, but application for revocation and cancellation of registration could not be filed within the time specified section 30 of CGST Act by following such persons to file such application for revocation by a specified date subject to certain condition। परिषद ने यह सिफारिश की है कि पिछले मामलों में माफी दी जा सकती है अगर बची हुई रिटर्न ये दाखिल कर दे 30 दिन तक, अगर ये इससे इन्हें लगता है कि फाइल करना चाहिए। जो शर्त है कि जो कंडीशन है शर्त के अनुसार उसमें ये कहा गया है कि अगर लगता है तो इन्हें 30 दिन से ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, लेकिन ये जो भी रिटर्न है उसे दाखिल कर दें। 17 टू एक्सटेंडेड टाइमलाइन अंडर सब सेक्शन 2 देयरफॉर वन ऑफ एमनेस्टी ऑफ पास्ट केसेस। तो सेक्शन 62 में यह संशोधन किया गया है कि काउंसिल के समय में जो एमनेस्टी जो योजना है वो टाइम टू केस पास केस में लागू हो। State judgment assessment order issued under subsection 1 and said section and deemed to be withdrawn if the relevant return is filed within 30 days of service of the said assessment order। The council recommended to amend section 62 so as to increase the time period for filing of return for enabling deemed withdrawal of such based judgment assessment order from the present 30 days to 60 days extended by another 60 days such subject to certain condition। तो देखिए इसमें क्या 62 में संशोधन ये किया गया है कि जो कैंसिलेशन समय है अगर रिटर्न दाखिल की जाए तो 30 दिन का समय बढ़ाकर 60 दिन के लिए किया जा सकता है, जिसे कुछ शर्तों के अधीन और 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। ये कंडीशन के अनुसार है कि अगर रिटर्न दाखिल की जाता है कैंसिलेशन समय, अगर रिटर्न दाखिल की जाती है जो जो पेनल्टी है, जो भी इंटरेस्ट अगर उसको पे करते हुए सारे रिटर्न जो भी बचे हुए उनको दाखिल कर दिया जाता है तो उसके लिए और भी समय इन्हें दिया जा सकता है। मतलब 60 डेज मतलब 2 मंथ का और भी समय दिया जा सकता है। The council also recommended the broadened amnesty scheme for conditional demand withdrawal assessment order passed the cases where the considered return could not be filled 3 days। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें बात किया गया कि काउंसिल ने जो सिफारिश की कि एमएसटी योजना लाने के लिए एमएसटी स्कीम लाने के लिए कि जिससे कि 30 डेज और भी रिटर्न अगर दाखिल किया तो 30 डेज और भी बढ़ाया जा सके। ऑफ लेट फी फॉर एनुअल रिटर्न प्रेजेंटली लेट फी ऑफ 200 रुपीज पर डे, 100 रुपये CGST एंड 100 रुपये HGST सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ। तो यहाँ पे जो है कि एनुअल रिटर्न जो है कि रजिस्टर 9 के लिए या एनुअल रिटर्न के लिए यहाँ पे आज देखिए एक जो कि प्रेस रिलीज में ही शो कर दिया कि 200 रुपये जो कि पर डे लगेगा। तो
यहाँ पे देखते सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 0.5% ऑफ द टर्नओवर के बेसिस पे लगेगा इन द स्टेट ऑफ 0.25 CGST and plus 0.25 SGST is payable in case of delayed filing the annual return from GSTR 9। तो GSTR 9 के लिए जो कि टर्नओवर पे जो लगेगा वो 0.5% होगा। 0.25 CGST और 0.25% SGST लगेगा। द काउंसिल रिकमेंडेड टू रिलीज regionalize this late fee for delayed filing annual return from July 9 2023। तो ये 2023 और 2022 2023 के लिए है, न कि पैक के लिए है। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर है जो कि 20 करोड़ और 20 करोड़ के नीचे हो। देखिए इसमें क्या है ये देख लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि एनुअल रिटर्न के लिए हम लेट होता रहता है हमेशा। तो इस पर अगर आपको क्लियरेंस रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। देखिए रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग इन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 5 करोड़, जो कि 5 करोड़ तक के लिए है, तो सेट फाइनेंशियल ईयर 50 रुपया पर डे, 25 रुपया CGST और 25 रुपया SGST, सब्जेक्ट मैक्सिमम ऑफ अमाउंट कैलकुलेट द 0.04% of this turnover in the state of union territory, 0.02% CGST and 0.02% SGST। तो इसमें क्या है कि 25 रुपया पर डे लगाया सकता है, 25 रुपया CGST 25 रुपया SGST, मतलब 50 रुपया पर डे, या तो फिर कैलकुलेट किया जाता है टर्नओवर पे जो कि 0.04% एंड लगाया जाएगा, जो कि 0.02% CGST प्लस 0.02% SGST लगाया जा सकता है। दूसरा है कि रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर फॉर मोर देन 5 करोड़ रुपीज एंड अप टू 20 करोड़ इन द स्टेट फाइनेंशियल ईयर, 100 रुपया पर डे, 50 रुपया CGST 50 रुपया SGST, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ एन अमाउंट कैलकुलेट द 0.04% of this turnover in this state of union territory, 0.02% CGST प्लस 0.02% SGST। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कि रजिस्टर्ड पर्सन जो टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है और 20 करोड़ के नीचे है, मतलब 20 करोड़ के बीच में है, नीचे है, तो उनके लिए क्या है 100 रुपया पर डे, 50 रुपया CGST और 50 रुपया SGST। अगर सब जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैलकुलेट टर्नओवर को पकड़ता है तो 0.04% के लिए रहेगा, और CGST 0.02% और SGST 0.02% लगेगा। MST in respect of pending return of from GSTR 4 from GSTR 9 and GSTR 10, मतलब जिसमें जो भी एनुअल रिटर्न है, जिसके लिए GSTR 10 फाइनल रिटर्न है, GSTR 4 कंपोजिशन के लिए, GSTR 9 एनुअल रिटर्न है, तो इनके लिए अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं। जो भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो हम इसके लिए लेके आएंगे। तो ये भी प्रेस रिलीज है, इसके लिए आप देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी ये GST पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ रहेगा, अभी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन बाद तब उसमें लिखा रहेगा किस किस डेट से जो कि GST पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। तो आप अभी कहीं कुछ ज़्यादा परेशान ना होइए, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम लेके आएंगे, उस पे भी एक वीडियो लेके आएंगे कि कब से ये GST पोर्टल पे अपडेट होगा। तो उसके लिए आप वेट कीजिए, और आगे चलते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये हो गया, उसके बाद हम देख लेते हैं ये सब जो भी GST बकाया है पैसा, उसके लिए सभी राज्य को GST काउंसिल ने भेजा है। पूरा है कि 16,982 करोड़ रुपए जो कि पेंडिंग है बैलेंस GST का। तो ये स्टेट वाइज है, स्टेट वाइज जो भी है यहाँ पे देखिए सबको भेज दिया गया है नोटिस, जो भी जहाँ भी जिसके जितना भी बकाया है। रिकमेंडेशन रिलेटेड टू GST रेट्स ऑन गुड्स एंड सर्विस, चेंजेस इन GST रेट्स गुड्स एंड सर्विस। तो ये दो चेंजेस आए हुए हैं जो कि ये प्रेस रिलीज में इसमें शो कर दिया गया है कि जो रैब है, रैब पहले 18% था, तो अब वो 5% कर दिया है। इफ सोल्ड पैकेज एंड लेबल्ड, अगर आप पैक करके और लेबल अपना लगा कर अगर बेचते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, तो 5% GST आपको पे करना पड़ेगा, और अदरवाइज आपको नील करना पड़ेगा। पेंसिल शॉर्पनर में 18% पर GST था, अब उसे 12% GST कर दिया। तो ये जो दो अमाउंट है, जो दो ये गुड्स हैं, उनका जो कि GST एकदम शो कर दिया गया है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो इसे नील करेंगे रैप को, अगर आप अपना लेबल करके आप पैक कर करते हो आप 5% भेजेंगे। और जो पेंसिल शॉर्पनर है उसे 18%, आप 18% पड़ा था, अब 12% हो गया है। तो इसे एक बार ये भी देख लेते हैं, अदर चेंज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसे कवर कर लेते हैं हम। It has been decided to extend the exemption
available to educational institution and central and state education board for conduct the entrance examination to any authority, board or body set up by the central government or state government, including national testing agency, for conduct the entrance examination of for admission in educational institute। तो जो यहाँ पे जो पहले यहाँ पे जीएसटी लगता था, जो भी टैक्स लगते थे इस पे, उसे अब यहाँ पे एग्जेप्शन दिया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये स्टेट का था एग्जाम एजुकेशनल सिस्टम बोर्ड एंड सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड जो भी थे, उन पे अब एग्जेप्शन कर दिया गया है। जो भी इसका एंट्री एग्जाम होता था या नेशनल टेस्ट एजेंसी थी जो, वो इंक्लूड की गई है कि इसे एग्जेप्शन दिया जाए। It has been decided to extend the dependencies available to central government, state government, parliament, and state logistics with regard to payment of GST under reverse charge mechanism (RCM) to the court and tribunals, also the respect of the taxable service supplied by them, such as renting of premises and the telecommunication companies for installation of tower, renting and of chamber to laws etc। अभी देखिए कोई रेट यहाँ पे इशू नहीं किया गया है, ना कि ये एजुकेशन वाले में, ना कि ये आरसीएम वाले में। तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता था कहीं ना कहीं। तो इसमें जो कि इसमें अब क्लियर कर दिया गया है कि जो भी है रिवर्स चार्ज जो भी है कि जीएसटी के भुगतान संबंध में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद और राज्य विधानसभा न्यायालयों, न्यायाधिकरणों के उनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली योग्य सेवाओं के संबंध में उपलब्ध छूट का विस्तार किया गया है। चाहे वो टावर लगाने के लिए दूरसंचार कंपनी को चाहे कंपनियां हो, चाहे पैसों को किराया देना पर हो, चाहे वकील की चैम्बर किराया देना हो, आदि हो। तो उनके लिए अब आरसीएम का जो भी है दिक्कत उसे अब क्लियर कर दिया गया, लेकिन अभी ये शो नहीं किया गया। अभी नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें शो कर देगा क्या रेट पड़ेगा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और जिनके लिए इम्पोर्टेंट हो उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।